दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप हैं दस्तरा न्यूज के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी की एक तस्वीर सैनिटरी पैड पर दिखाने वाला एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और उसके समर्थकों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार बताया है और इस मामले में कांग्रेस ने कार्रवाई की है और बंगलुरु और हैदराबाद में एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं। बंगलुरु में एफआईआर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिसमें रतन रंजन और अन्य एक्स के यूजर्स अरुण कौशिल, मिस्टर सिन्हा, एडवोकेट सुनील शर्मा, सिद्धार्थ और संजय निरुपम का नाम शामिल है। हैदराबाद में बेगम बाजार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धाराओं में 79, 192, 196, 197, 294, 353, 356 आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच इंस्पेक्टर कोडाला एडकुंडलू को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह वीडियो उनकी माई बहिन मान योजना का हिस्सा है, जिसके तहत बिहार में 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जा रहे हैं। पैकेट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, लेकिन पैड पर तस्वीर का दावा फर्जी है। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे बीजेपी की घटिया राजनीति करार दिया है और कहा यह महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे का अपमान है। रतन रंजन, जो बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है, ने कथित तौर पर महिला का वेश धरकर यह फर्जी वीडियो बनाया। एक्स पर कई यूजर्स ने इसकी निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जारी है। दोस्तों, भारत की राजनीति का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और भारत में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि आम नागरिक भी पार्टियों में बंट गया है और एक दूसरी पार्टी पर हमला करने की ताक में बैठा रहता है। जैसे ही मौका मिलता है तो तुरंत वीडियो या ट्वीट किसी भी माध्यम से पार्टी के किसी बड़े नेता की या पार्टी की छवि खराब करने में जुट जाता है और भारतीय राजनीति का स्तर 2014 के बाद से ज़्यादा गिरा है और भारतीय राजनीति 2014 के बाद से जो आम लोगों की मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भटक करके नफरत की राजनीति पर आकर के रुक गया है। देश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति चल रही है। अंग्रेजों ने जैसे फूट डालो राज करो की राजनीति अपनाई थी, वैसे ही इस समय देश में हिंदू मुस्लिम फैलाव और राज करो की राजनीति चल रही है। देश को बांटने वाली ताकतों से बचाना होगा और ऐसे फूट डालो राज करो वाले नेताओं को सबक सिखाना होगा। हम एक तरफ तो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अपने ही देश में जाति, धर्म, मजहब संघर्ष कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। जिस देश में अपने ही लोग आपस में जाति और धर्म को लेकर के लड़ रहे हों, तो क्या वह देश विश्व गुरु बनेगा? आप लोगों से यही सवाल है मेरा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जहाँ का मुखिया जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, क्या वह देश विश्व गुरु बनने के लायक है? जहाँ के नेता संविधान पर न भरोसा करके एक संगठन पर भरोसा करते हैं, जहाँ के नेता लोकतंत्र पर भरोसा न करके एक संगठन पर भरोसा करते हैं, क्या वह देश विश्व गुरु बन सकता है? यही सवाल है आप लोगों से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने न काले धन पे कभी जिक्र किया, न 2 करोड़ रोजगार की कभी बात की और न ही महंगाई पे कभी वो चर्चा करते हैं तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र जैसी चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं।
बेशक इनका पूरी दुनिया में डंका बजा होगा कि जो व्यक्ति अपने देश में इतनी नफरत बो रहा हो उसका दुनिया में डंका बजा होगा। इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान के साथ कई देश खुलेआम खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई देश खुल करके खड़ा नहीं हुआ। ये भारतीय राजनीति का फेलियर है, विदेश नीति का फेलियर माना जाएगा। यहाँ तक कि संघर्ष में जिन सेनाओं ने हौसले दिखाए उन सेनाओं का यहाँ के राजनेताओं ने अपमान करने में भी कोई चूक नहीं छोड़ी। दोस्तों, हो सकता है कि एक पार्टी विशेष के लोगों को या मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन देश की यह सच्चाई है। एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा व्यक्ति आज की राजनीति को भली भांति समझता है कि आज की जो राजनीति है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति चल रही है। कौन किस पर कितना घटिया गंदा हमला कर दे, यही भारतीय राजनीति की उच्च स्थिरता का मानक है। जिस भी पार्टी का नेता किसी पार्टी के नेता के ऊपर जितना घटिया गंदा कमेंट कर देगा, 2014 के बाद से प्रचलन आ गया है कि उस नेता का पार्टी में प्रमोशन होता जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा में रमेश बुद्धवी वाला मामला हो या गोली मारो सालों वाला मामला हो दिल्ली में। इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनमें राजनीतिक स्तर दिन पर दिन गिरता देखा गया है, और यह भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। और भारत जो विश्वगुरु बनने की बात करता है, उसके विश्वगुरु बनने वाले राहों में इस तरह की राजनीति रोड़ा बन करके खड़ी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।